अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा में हमें पिछले क्लासेस में जो है इससे पहले मैं जो 4 क्लासेस कर को हूँ। पार्ट 4 हो को है कौन सा निटोटदली हायदनु बिट्टा मंडेयली इस पोएम से जो नडुगन्नड़ का एक पोएम है। तो इसमें हमें 4 पार्ट्स में ऑलरेडी पोएम का डिटेल रीडिंग और स्टोरी का सिचुएशन, लेसन एंट्री, पोएम रीडिंग वर्ड टू वर्ड, देन अभ्यास उसके कुछ शॉर्ट नोट्स, मीनिंग्स और जो है उसका आगे चलते हुए अभ्यास प्रश्नेಗಳು जो कि 1 वाक्य और 3-4 वाक्य अलॉन्ग विथ एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स, ये तमाम चीज़ें हमें प्रैक्टिस करें जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह जो उसी का निटोटदली हायदनु बिट्टा मंडेयली इस नडुगन्नड़ पोएम का जो आज मैं 5वां पार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ सीखेंगे। तो यू कैन सी इन दैट स्क्रीन ಸುಮಾರು 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, सुमारू 8-10 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ यानी 8 or 10 सेंटेंसेस में आंसर करो। आंसर इन 8 or 10 सेंटेंसेस ಸುಮಾರು 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, अराउंड आंसर इन 8 to 10 सेंटेंसेस 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1 अर्जुन ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಇವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ करको क्वेश्चन है। मतलब अर्जुन ಮತ್ತು उत्तर ಇವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, मतलब क्या इसका, देखो अर्जुन जो इस स्टोरी में आती, इस नज़म में आती 2 किरदार जो कि अर्जुना और उत्तर कुमारा। उत्तर का तो यहाँ पे आंसर नहीं, उत्तर कुमारा जो प्रिंस है, ओके, उन्हें तो अर्जुना और उत्तरा के बीच में जो कि प्रिंस है उत्तरा और अर्जुना जो है उसका सारथी जो कि राइडर रहता हॉर्स का, ओके। तो इनके बीच में ಇವರ नಡುವೆ संभाषण जो कन्वर्जेशंस होती, जो बातचीत होती, एक दूसरे के साथ क्या कम्युनिकेशंस करती या बातचीत करती, उसका जो है मज़ेदार अंदाज को जो है स्वारस्य होना, उसका मज़ेदार किस्म को जो है बरेरी लिखो, राइट, ओके। यानी अर्जुन ಮತ್ತು उत्तर ಇವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ, मतलब अर्जुन और उत्तर कुमार जो प्रिंस है, इन दोनों के दरमियान, कौन, अर्जुन और उत्तरा, इनके दरमियान जो बातचीत होती है, संभाषणें, कन्वर्जेशन होती है, एक दूसरे से क्या बातचीत करती हैं, वो चीज़ को हमें यहाँ पे इसमें जवाब लिखना है, जो कि 4 मार्क्स का है। लेंथी आंसर है थोड़ा, लेकिन तुम्हारा रिवार्ड्स भी उसका 4 मार्क्स तुम्हें मिलेगी। तो हमें अब आंसर की तरफ जाएंगे। So you can see the answer. यहाँ पे देखो ही अर्जुन ಮತ್ತು उत्तर ಇವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। अर्जुन और उत्तरा के दरमियान में जो कम्युनिकेशंस होती, कन्वर्जेशन होती, इनका जो मज़ेदार किस्म को लिखो, अथवा और एल्स कुमार, ये क्वेश्चन दिया तो भी तुम्हें लिखो अगर को, और एल्स ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा एडिशनल बनी, सो ये सवाल को भी ये जवाब, अगर ये दिए तो वो भी ये जवाब, जो कि ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ। तो दोबारा पढ़ता हूँ, देखो और एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕುಮಾರರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ वर्णिसिरुವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ मातुगळल्ली विवरिसी। मतलब इसका मतलब भी वोच, यानी कुमारव्यास का तो इस नज़म का ऑथर पोएट, उन्हें इस नज़म में अर्जुना और उत्तरा कुमारा के बीच में, अर्जुना ಮತ್ತು उत्तर कुमार यानी अर्जुना और उत्तरा कुमारा के बीच में संभाषण जो बातचीत होते, कन्वर्जेशंस होती, जो कम्युनिकेशंस होती, उसको नाटकीय होगी ड्रामेटाइज की तरह से किस तरह से उन्हें डिस्क्राइब करे, वर्णिसिरुವುದನ್ನು पोएट कुमारव्यास किस तरह से इस नज़म में बयानात करे कि अर्जुना और उत्तरा कुमारा किस तरह से बातचीत करें, इसको ನಿಮ್ಮ ಮಾತು विवरित, तुम्हारे बातों में लिखो। तो यहाँ पर भी वोच बोल रहे, सो इसमें भी वोच, दोनों सवाल दिए तो सेम आंसर लिखो। यानी अर्जुना और उत्तरा कुमारा में सिंपल दोनों का सवाल का माना है, अर्जुना और उत्तरा के कुमारा जो है, अर्जुना और उत्तरा कुमारा, अर्जुना जो है सारथी, उत्तरा कुमारा जो है प्रिंस, इन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है, क्या कन्वर्सेशन होती है, वो उसको हमें लिखना है। तो आंसर शुरू होता है, एक बार आंसर पढ़ता हूँ, उसके बाद तुम्हें वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ। ಗೋಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿರುವ ಕೌರವರನ್ನು ಸದೆಬಡಿದು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಾಗಿ ಹೆಂಗಳೆಯರ ಎದುರು ಪೌರುಷಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ
ರಥವೇರಿ ಹೊರಟ ಉತ್ತರ ದೂರದಿಂದಲೇ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಗಾಲಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸೈನ್ಯದ ಆಚೆಯ ತುದಿಯೇ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸೈನ್ಯ ಸಾಗರವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಈಜಲಾಗದು. ಜೀವಸಹಿತವಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಅದ್ಭುತವನ್ನಾದರೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಭೂಮಾತೆಯೇ ಈ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶಿವನು ಮಾತ್ರ ಕಾದಬಲ್ಲ. ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಭಯದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ओके, ये पढ़े. उसके बाद देखो उसका कंटिन्यूटी आंसर है, अभी भी उसको पढ़ता हूँ. 1 मिनट. हाँ, ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಮಗೆ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿಯರೇ ಸಾಕು. ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಅರಸುತನವೇ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಎಂದು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. सो दिस आर ऑल कन्वर्जेशन जो कि अर्जुना और उत्तरा कुमारा के या उत्तरा के बीच में जो प्रिंस है उत्तरा, उसके दरमियान क्या कन्वर्जेशन बातचीत होती है. अब उसके हमें वर्ड टू वर्ड जानेंगे मीनिंग, जो अभी मैं पढ़ा उसको. जो गोग्रहणा यानी गायों को कैप्चर करना, गायों को बैलों को कैप्चर करना, तो उसको अपने हवाले ले लेना. कौन ले लेती सो माडिरुव कर ली सो कौन कौरवरन्नु, जो कि उत्तरा कुमारा की जो सल्तनत है. ओके, तो उनकी सल्तनत में जो आने वाले गायों को बैलों को कैप्चर कर लेती हैं. कौन? कौरव वाले. तो यहाँ पे वो बोल रहे सो गोग्रहण माडिरुव कौरवरन्नु, जो गायों को बैलों को कैप्चर कर ली या पकड़ ली, अपने हवाले रख ली, जो कि उत्तरा कुमारा की डायनेस्टी में आती हैं. वो तमाम गायों को कौन कर ली सो कौरवरन्नु. क्यों होगा तो नो अब घसरे उन्हों ये कर रहे सो उनको किसी भी तरह जंग में बुलाना. तो क्या तो रीज़न रहता है उसने जंग लड़ती. तो उन्होंने सबसे पहले जाती कौरव वाले, जो इनकी डायनेस्टी उत्तरा कुमारा की डायनेस्टी में जो रहती गायां बैला, उनको कैप्चर कर ले, जाको पकड़ लेती. ओके, ये जंग को बुलाने का एक तरीक़ा. तो गोग्रहण माडिरुव कौरवरन्नु, जो गोग्रहण यानी बैलों को गायों को कैप्चर कर ली, माडिरुव कौन का तो कौरव वाले, जो कि दुर्योधना उसका लीड है. सदे बड़िदु, उनको मैं हरा कर, उनको मैं पटक कर, उनको डिफीट कर को ಗೋವುಗಳನ್ನು अपने गाय बैलों को ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು छुड़ालेको ಬರುವುದಾಗಿ आतुंकर को ಹೆಂಗಳೆಯರ यानी औरतों के एदुरु सामने, ಹೆಂಗಳೆಯರ तो औरतें एदुरु तो सामने, पौरुषಗಳ यानी मर्दान एक मर्दानगी की बातें कर को मातुಗಳನ್ನಾಡಿ रथवेरी यानी चैरियट को चढ़ को होरटा चला कौन उत्तरा जो है चला. इस तरह के मर्दानगी की बातें कर कर जो है गाड़ी चढ़कर उत्तरा चलता है. कहाँ पे? बैटल फील्ड में, जंग लड़ने के लिए. औरतों के सामने ऐसा बोलता, मैं ही जाको कौरव वाले को डिफीट कर को पटक को उनको हरा को जो है जो भी उन्होंने हमारे गाय बैल कैप्चर कर लिए उनको वापस लेकर आता हूँ को. इस तरह से बड़ाई करता है. कहाँ पे? पैलेस में दासियों के सामने, रानियों के सामने सभी. बाद में उन्हें उस चैरियट बोलती नहीं, यानी वो गाड़ी रहती है, उसमें चढ़कर जो है रथावेरी होराटा उत्तरा जाता है बैटल फील्ड को. और जाने के बाद बैटल फील्ड में यानी जंग के मैदान में दूरದಿಂದಲೇ दूर से ही कौरवर सैन्यವನ್ನು, कौरव वाले की जो फौज को जो है देखकर कंडू कंगालागुत्ताने, दूर से जो है कौरव वाले की फौज को देखकर उन्हें परेशान हो जाता है, घबरा जाता है. बाद में ಈ ಸೈನ್ಯದ इस फौज की आचया, उन्हें जैसे ही कौरव वाले की फ़ौज देखता है इतनी बड़ी है, देखकर जो है हैरान परेशान, कंगालागुत्ताने के तो हैरान परेशान होता है. और बोलता है ई सैन्यದ इस फौज की, दुश्मनों की फ़ौज की जो है आखिरी जो है आचय तुदे, आखिरी एंड करने का
नन्ना दृष्टिगे मेरे नज़र को जो है नहीं दिख रहा, मेरे नज़र नहीं आ रहा, गोचरवागुत्तिला मेरे नन्ना दृष्टिगे गोचरवागुत्तिला मेरे आँखों को नज़र नहीं आ रहा कि इस आर्मी का एंड कहाँ है, क्योंकि इतनी बड़ी बहुत बड़ी फौज है कौरव वाले की। ये देखता है दूर से देखा तो इतनी बड़ी, काम भी इनका आखिरी ख़त्म हो रही कर को दिख रहा, आले को छीना इतनी बड़ी फौज है ना कर को बोलता है। बाद में ये सब बातचीत कर रहा था अर्जुना के साथ उत्तरा, ये सैन्य सागरवन्नु, बाद में बोलता उत्तरा ये बात भी, ये समंदर की जैसी दुश्मना की फौज को, आर्मी को नन्निंदा मेरे से ईजलागदु, मैं इनके साथ तैर नहीं सकता, तो मैं इनके साथ चढ़ाई नहीं कर सकता, मैं इनके साथ जंग नहीं कर सकता। जीव सहित विद्दरे, अगर मेरी जान बचकर रही तो मुंदे याव, आगे चलकर कौन सा भी अद्भुतवन्नादरु, कौन सा तो भी एक अच्छाई को, कौन से भी एक काम को मैं कर सकता हूँ, काणಬಹುदु। और ऐसा लग रही कि भूमाते, ज़मीन माची, पृथ्वी जो है ई सेनेಯನ್ನು, इस फौज को जो है हेत्तिरुವಂತೆ, उसमें इस ज़मीन जो है पैदा कर चुकी है, ऐसा तोरुत्तिದೆ, ऐसा दिख रहा था। ಈ सैन्यदೊಂದಿಗೆ, इस फौज के साथ शिवनु मात्रा, सिर्फ जो है शिव भगवान, कादबल्ला, सिर्फ जो है शिव भगवान ही इसके साथ जंग कर सकता है। नावु युद्ध माड़ी, हम इनके साथ जंग कर कर ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ, जीते सरकाच ಎಂದು करको उत्तर भयदिंद, उत्तर कुमार जो है डर के मारे ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, भयदिंद डर के मारे इस तरह से बोले, मैं इनके साथ जंग नहीं लड़ सकता, इनके साथ खुद साक्षात शिव भगवान ही जंग लड़ सकते, सो मेरे बस की बात नहीं इनके साथ जंग लड़ सके। बाद में बोलता है फलवन्नु ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ, बाद में हाँ, तो ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, मतलब जो ಭಯದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, उसके बाद डर से इस तरह से बोल लेता है, इसके साथ शिव भगवान ही जंग लड़ सकते, सो मेरे बस की तो ये बात, मेरे बस की ये बात नहीं कि इनके साथ जंग लड़ सकूं, और मैं बच को रहा तो कौन सा फलवन्नु पಡೆಯಬಹುದು, कौन सा भी जो है मैं उसका ये नतीजा पा सकता हूँ, और मैं शहीदों को क्या भी जन्नत जाने की ज़रूरत नहीं, नಮಗೆ देवता स्त्रियरू ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, मुझे अप्सराओं की, मैं यहाँ पे जंग में लड़को शहीद होकर देवता स्त्रियर अप्सराओं को, वहाँ की औरतों छोना कर को नहीं है। ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ, हमारे पैलेस में रहने वाले रानियाँ या फिर दासियाँ, इन नारियरे साको इतेज बस मंजे, यार मैं हमारे पैलेस में अगर जी बच को रहा तो हमारे पैलेस में जो औरतें हैं यानी रानियाँ हैं, जो दासियाँ, इनोज बस मुझे क्या भी शहीदों को इस बैटल में यहाँ वहाँ के अफसरों को प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं। और इंदिरा पदवी बोड़ा, मैं इसे जंग लड़को इंदिरा पदवी जो अवार्ड है, इंदिरा पदवी जो कि 100 यागा करे तो अवार्ड देते थे पहले राजाओं के ज़माने में, ऐसा इंदिरा पदवी लेने की भी मुझे ज़रूरत नहीं। ನಮ್ಮ ಅರಸುತನವೇ, हमारी बादशाहत बस मुझे ನಮ್ಮ इंदिरा पदवी आगे, वोश मेरे वास्ते इंदिरा पदवी का अवार्ड, हमारी बादशाहत जो है वो छमना वास्ते इंदिरा पदवी, मैं क्या भी लड़कों शहीदों को या जीत को ये कर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कर को अर्जुना से बोलता उत्तर दयविट्टु नम्मन्नु, तो प्लीज़ मुझे बिट्टु बिडु, छोड़ दो ಎಂದು अर्जुनನಲ್ಲಿ कर को अर्जुना से ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, अर्जुना से जो उत्तर कुमार पूछता है, रिक्वेस्ट करता है। ओके, इतना तो भी मिनिमम पॉइंट तुम्हें लिखना। सो और भी बड़ा था तो उसको मैं शॉर्टेज करके तुमने बताया हूँ, इतने पॉइंट्स तो भी तुम्हें लिखना, तभी तुमने साथ में। अब अर्जुना ये हुआ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वाक्य का अब सेकेंड क्वेश्चन। ओके, तो अब हमें टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे। सबसे पहले तो 4 मार्क्स का वो हुआ डिस्कशन। अब सेकेंड क्वेश्चन 8 वाक्य में 4 मार्क्स का देखो ये क्वेश्चन, अर्जुना ಮತ್ತು उत्तरना, अर्जुना और उत्तरा के बीच में का जो गुण स्वभावಗಳಲ್ಲಿ, उनके नेचर में, उनके स्वभावों में
ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು कौन से जो है डिफ्रेंशिएट कौन से जो है अलग अलगपन जो ये ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन ये है ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರನ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ। दिस इज द 4 मार्क्स क्वेश्चन 8 वाक्य का सेकंड वन। इसमें क्या बोल रही अर्जुना और उत्तरा के दरमियान में उनके जो नेचर में, उनके स्वभाव में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या जो है डिफ्रेंशिएट, क्या तुम्हें अलग अलग चीज़ों को ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು कौन से तुम उन दोनों के दरमियान में जो अलग चीज़ों को दिखाई पड़ती। अर्जुना का कैरेक्टर किस तरह का और उत्तरा कुमारा किस तरह का आदमी, किस तरह के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह के उनके स्वभाव हैं, नेचर हैं, ये तमाम चीज़ें हमें लिखना है क्वेश्चन में। तो पहले में हमें अर्जुन और उत्तरा क्या बातचीत करे कर को लिखे। अब इसमें अर्जुन और उत्तरा के दरमियान की जो है नेचर्स की डिफ्रेंशिएट या फिर उनमें किस तरह का एक अलग अलग पन जो है हमें दिखाई पड़ता, उस चीज़ को लिखना। किस तरह के आदमी इन दोनों भी अर्जुन और उत्तरा कर को लिखना। सो ये सवाल में तो सी यर सेम क्वेश्चन ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ। अर्जुन और उत्तरा के दरमियान में जो कैरेक्टरिस्टिक्स में या उनके नेचर्स में क्या चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, क्या क्या अलग अलग डिफ्रेंशिएट हमने देखने को मिलता है। ओके, तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन कुछ अलग है, तुम्हारे वर्ड्स में लिखो कर को दिन सो ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ कर को एक्स्ट्रा दिए तो भी ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे वर्ड्स में लिखो उन दोनों की नेचर की डिफ्रेंशिएट। ओके, तो अब आंसर पढ़ता हूँ, उसके बाद वर्ड टू वर्ड हमें डिस्कस करेंगे। ಸೊ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಜುನ ಪರರ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಅರಿಯಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ, ಉತ್ತರನ ಪೌರುಷ ಪ್ರತಾಪಗಳ ಪರಿಚಯ ಅವನಿಗಿತ್ತು, ಅವನು ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಂದೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದ, ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಹೆದರಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದ, ಅರ್ಜುನ ಗಮನಿಸಿದ್ದ, ಅರ್ಜುನ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ, ರಥವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದ, ಉತ್ತರನ ಭಯ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತೆ ಅವನು ಎಂತಹ ಮಹಾವೀರ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ, ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗದರಿಸಿದ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬಿಡೆನು, ನಿನ್ನ ಪೌರುಷ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ। ದೆನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ ಇಂಗಿತಜ್ಞ, ಉತ್ತಮ ಸಾರಥಿ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಯುದ್ಧವೀರನಾಗಿದ್ದ, ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಉತ್ತರನಂತೆ ಹೆದರಿ ಅವನು ಓಡಲಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರನು ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಶೌರ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಹರಟಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ, ಅವರು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಚಾತುರ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಹೆದರಿ ಓಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಅವನದಾಗಿತ್ತು, ಅರ್ಜುನ ಹಂಗಿಸಿದರೂ ಗದರಿದರೂ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆಂದು ಬಂದು ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾವೀರರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಣಹೇಡಿಯಂತೆ ಓಡಲು ಅವನು ಹೇಸಲಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂಜುಕುಳಿಯಾಗಿದ್ದ, ರಣಭೀರುವಾಗಿದ್ದ, ಸಾವಿನ ಭಯ ಬದುಕುವ ಆಸೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಮಾನಗೆಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನೆನ್ನುವುದನ್ನು ಅವನ ವರ್ತನೆಯಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದು। ओके, सो दिस इज़ आंसर, लेंथी आंसर है, तो 2 पेजेस में है, तो इसलिए मैं 2 पेजेस पे रीड करें। तो उन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक कैसा करको वर्ड टू वर्ड जानेंगे। तो उत्तरा का किस तरह का आदमी है और अर्जुना जो है किस तरह का बंदा है।
तो यहाँ पे अर्जुना जो है परर इंगितवन्नु जो है, अर्जुना जो है दूसरों की चाहत को, दूसरों की ज़रूरत को, दूसरों की हालत को जो है अरियबल्लवन आगिदा, जानने वाला था। दूसरों की हालत, जो दूसरों की जो ज़रूरत, ये चीज़ों को उन्हें जानकारी रखता था, उसके बारे में जान पहचान अच्छा रखता था। क्या ज़रूरत है, वो वक्त कैसा है, इसके हिसाब से हमें ये करना, ये तमाम चीज़ें उसको अच्छे आते थे। और उत्तरा जो है पौरुष प्रतापगढ़, अपने मर्दानगी, अपने ताकत, अपने करेजियस जो है परिचय अवनिगित्तु। उत्तरा का जो किस तरह का आदमी, किस तरह करेजियस, कैसा आदमी कर को जो है अर्जुना उसको अच्छी तरह से जानता था। उत्तरा का जो है किस तरह का आदमी कर को नहीं जानता था, जो कि उत्तरा अवनु महिಳೆಯರ, उत्तरा जो है सिर्फ औरतों के, महिಳೆಯರ ಮುಂದೆ औरतों के सामने आड़िद मातुಗಳನ್ನು, करने वाले बातों को आलिसिद्ध, उन्हें औरतों के सामने जो करने वाले बातों को जो है अर्जुना अच्छी तरह से सुना था, जो कि उत्तरा बोलता था। और किस तरह का आदमी अर्जुना उसको जानता था। सैन्यवन्नु कंडोड़ने, सैन्यवन्नु यानी फौज को, कंडोड़ने देखते के साथ, जैसे ही फौज को देखा, हेदरी डरकर जो है अवनु ಹೇಳಿದ, उन्हें बोलने वाले बातों को, मातुಗಳನ್ನು, बातों को सारथी ಹಾಕಿದ್ದ, जो राइडर होता, जो चैरियट होता, उन्हें अर्जुना गमनिसिद्ध, अर्जुना उसको देख कर था, अर्जुना उसको जानता था अच्छी तरीके से। तो अर्जुना भय पड़लिಲ್ಲ, अर्जुना जो है डरिया नहीं, घबराया नहीं। रथವನ್ನು, अपने चैरियट को जो है ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿದ, अपने जो चैरियट, अपने जो गाड़ी है उसको आगे लेको जाता अर्जुना। उत्तरा का जो है भय, डर प्रकटवागुವಂತೆ, जैसे ही उत्तरा का डर, उत्तरा जो डर जाता है, ये चीज़ को देखता उन्हें, ಅವನು ಎಂತಹ, उन्हें किस तरह का महावीर, एक करेजियस पर्सन ಎನ್ನುವುದು कने की बात जो है ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ, सबके जो है नज़र में ಬರುವಂತೆ आए जैसा ಮಾಡಿದ, सबके नज़र में आए जैसा उन्हें करिया था। और रथವನ್ನು निल्लिसी, और चैरियट को खड़ा कर ಓಡುತ್ತಿದ್ದ उत्तरವನ್ನು, भाग रहा था जो उत्तरा को जो है ಹಿಡಿದು गदरिಸಿದ, पकड़कर उसको डराता है, कई को भाग रहा तू, क्यों कोरा की फौज को देख को डर को भाग रहा। और क्या बोलता है अर्जुना उसे, उत्तरा को, युद्ध ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, तू अगर जंग नहीं लड़ा तो कौरव वाले के साथ बिड़ेनु, मैं छोड़ने वाला नहीं। निन्न पौरुष अंतपुरदल्लಲ್ಲ, तेरी जो है मर्दानगी या तेरी करेजियस, तेरी ताकत सिर्फ रानियों के सामने या महल के सामने नवे, इल्ली तोरिसु, यहाँ दिखा, ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ, ऐसा कर को फोर्स करया, ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ, ऐसा फोर्स करया। कौन? अर्जुना फोर्स करता है। तो इसमें क्या बोल रही का, तो देखो अर्जुना और उत्तरा कैसे कैरेक्टरिस्टिक का, तो अर्जुना जो है हर एक की ज़रूरत को जो है वक्त के नज़ाकत को ने जानता था, और उत्तरा जो है उसकी करेजियस, उसकी बड़ाई, सभी ने कैसा आदमी कर को उत्तरा के बारे में अर्जुना को अच्छा मालूम था। और उन्हें जिस तरह औरतों के सामने, दासियों के सामने, रानियों के सामने जो बड़ाई कराया था, मैं कोरा वाले खराल तू ऐसा वैसा कर को, लेकिन जब फौज को देखते ही डर को भागने लगा, तो उन्हें जो उसका चैरियट का राइडर जो है, गाड़ी भगाने राइडर जो है अर्जुना बन को था, उन्हें ये भी चीज़ें देखो, अर्जुना डरिया नहीं उस वक्त में, दुश्मन रहते हुए उन्हें डरिया नहीं, अब भी उस चैरियट को अपनी गाड़ी को आगे लेको जाता दुश्मन के आगे। और उत्तरा जो है अपना डर खौफ को जो है कैसा जो है उन्हें ये कराता है, एग्जीक्यूट कराता है वो, और इन्हें कैसा करेजियस पर्सन कर को सबके नज़र में आना वैसा कर डालिया। उत्तरा इन्हें देखो खाली बड़ाई करने वाला, देखो यहाँ डर को भागने वाला इंसान, फौज को देखा तो कर को, इस बात को सबके नज़र में आ जाना वैसा कर को छोड़ा लिया। और जैस और उतना ही नहीं करे, और साथ में क्या करे अर्जुना, जो अपनी गाड़ी छोड़ को भाग रहा था चैरियट को, कौन उत्तरा उसे फोर्स डराता है और फोर्स करता है कि नहीं नहीं, तो खाली पैलेस में बोलियात नहीं होता, तेरी हिम्मत, तेरी करेजियस है बैटल फील्ड में भी दिखाना, चल चल लड़ कर को ऐसा फोर्स करता है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ, ये तो लास्ट में हमें डिस्कस करें। तो अब यहाँ से अर्जुन इंगितज्ञ, ये भी रिपीटेड पॉइंट है। उत्तम सारथी, अब यहाँ बोल रहे हैं अर्जुना किस तरह का आदमी, इंगितज्ञ जो भी बोलते हैं उसको चलने वाला, मानने वाला आदमी था।
जो भी बोलते हैं उसको कर को दिखाता था अर्जुना। उत्तम सारथी, और अच्छा एक राइडर उन्हें, गाड़ी भगाने वाला, चैरेट जो राजा बैठ को भाषा भगा लेके जाती है उस तरह का अच्छा राइडर भी उन्हें। धैर्यशाली एंड आल्सो करेजियस, अर्जुना के बारे में बोल रहे, अर्जुना जो था जो बोलता उसको करता, इंगितज्ञ, उत्तम सारथी, अच्छा वो एक राइडर था, और साथ में धैर्यशाली, एक बहुत हिम्मत वाला भी बंदा था, एक करेजियस पर्सन था, और युद्ध वीरन आगे था, और जंग में और बैटल में बहुत ही करेजियस के साथ लड़ने वाला एक करेजियस पर्सन था, करेजियस सोल्जर था। कौरवर सैन्यವನ್ನು, कौरव वाले की फौज को देखकर कंडु उत्तरनंते, उत्तरा के जैसा उन्हें, हेदरी अवनु ओडलिल्ला, डर को जो है अर्जुना उत्तरा के जैसा कौरव की फौज को, बड़ी फौज को देखकर डर को भाग्या नहीं। ओके, और बाद में क्या हुआ, उत्तरा जो है अंतःपुरದಲ್ಲಿ, उत्तरा जो है अपने पैलेस में, अपने महल में, महिಳೆಯರ ಮುಂದೆ, औरतों के सामने, तन्न शौर्यदा, अपनी ताकत का, अपनी शूरवीर के बारे में, बगेगे हरटबल्लवन, इसके बारे में बढ़ाई करने वाला था। पैलेस के सामने उत्तरा में ऐसा आदमी, ऐसा ऐसा करको, ऐसा करेजियस करको खाली बढ़ाई करने वाला था। ಅವರು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾತನಾಡೋ, और इसकी वाहवाही करना, तारीफ करना, ऐसे जो है मातनाडो, बात करने वाला, चातुर्य अवनली, तो ऐसे बात करने वाली चालाकी उसमें थी। सिर्फ बात कर को जो है आदमी को जो है उन्हें अपने कब्जे में ले लेना, ऐसी चालाकी सिर्फ उत्तरा के पास थी। प्रैक्टिकली ज़ीरो था, खाली बोलने के ज़रिए उन्हें दिखाता कि मैं ऐसा 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 करके। ಆದರೆ सैन्यವನ್ನು, लेकिन फौज को जो है समीपिಸುವ ಮೊದಲೇ, वो नज़दीक आने से पहले जो है हेदरी, डर को, ओडुवा स्वभाव, डर कर जो है भागने का जो है नेचर उत्तरा का था, अवनदागित्तु को, तो उत्तरा का इस तरह का नेचर था। और अर्जुना हंगिसिदरु, अर्जुना उसको चिढ़ाया तो भी, अर्जुना उसको छेड़ा तो भी, गदरिदरु, और उसको धमकाया तो भी उत्तरा को, नहीं चल लड़ू उनके साथ कर को, अवनु युद्ध माडलू, अवनु को तो उत्तरा जो है जंग करने के लिए तैयार नहीं हुआ, सिद्धनागलिल्ला। ओके, और युद्धक्ಕೆಂದು ಬಂದು, और जंग के लिए कर को आको, शत्रु सैनिकರು, सैन्यदಲ್ಲಿದ್ದ जो है युद्धक्ಕೆಂದು ಬಂದು, जंग के लिए कर को आको, शत्रु सैनिकರು, दुश्मनानी फौज जो कि उनके फौज में थे, सैन्यदಲ್ಲಿದ್ದ जो है महावीर, उनके फौज में जो रहने वाले करेजियस सोल्जर जो है, नोडुत्तिरुवंते, देखते देखते ही क्या करता है, इन्हें रथदिंद हारी, अपने चैरेट से, अपनी गाड़ी से कूद कर जो है जीवा उಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ, अपनी जान को बचाने के लिए रणहेडियंते, यानी जंग का जो है एक कवर्ड पर्सन की तरह ओडಲು, भागने के लिए, अवनु हेसलिल्ला, उन्हें ये नहीं करिया, उस भागने के लिए भी तैयार हो गया। तो इतना लिखो बस, ये नहीं लिखे तो भी चलता है। तो टोटली इसमें क्या बोलना चाह रही, अर्जुना जो बोलते उसको करने वाला था, और एक अच्छा चैरेट का जो है रेडर था, और साथ में बहुत ही करेजियस पर्सन, और बैटल में भी बहुत ही, जंग में भी जो है बहुत ही शूर की तरह, एक वीर की तरह, एक करेजियस की तरह जंग भी करता था। और उन्हें कौरव वाले की जैसे ही फौज देखा तो वो घबराया नहीं, डरिया नहीं, उसके बदले अब भी थोड़ा गाड़ी आगे लेके गया, और उत्तरा से कहा तो अंतःपुरा में रानियों के सामने जिस तरह बढ़ाई करता था, अब वो यहाँ कर को भी दिखा, तो सिर्फ वहाँ कर को दिखाया, तो बात कर को लोगों को जो है चरा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली तो नहीं करता। अब वो आने से पहले ही जो है उसका कैरेक्टर कैसा था, उत्तरा जैसे ही फौज नज़दीक आने वाली थी उसमें कूद कर जो है भागने के लिए भी तैयार हो गया। तो ऐसे कैरेक्टर उत्तरा की थी कर को। ये अर्जुना एक करेजियस पर्सन, तो इसमें हमें हाईलाइट इस तरह से करना दोनों पेजेस में भी कि अर्जुना किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक वाला आदमी, और उत्तरा कैसा कैरेक्टरिस्टिक वाला, किस तरह का नेचर वाला आदमी। तो यहाँ पे ये हाईलाइट दिखाना, अर्जुना जो बोलता उसको करता है, करेजियस पर्सन था, और उन्हें जो है डरिया नहीं फौज को देख को, और एक शूर भी था, एक करेजियस पर्सन था, ब्रेव सोल्जर भी था, ऐसा ऐसा करको हाईलाइट करना। और उत्तरा जो है सिर्फ जो है रानियों के सामने बढ़ाई करता, महल में बोलता, और प्रैक्टिकली जब आया जंग कर वहाँ से भागने के लिए भी तैयार होगा, कवर्ड की तरह बिहेव करने लगा, है ना, अलग अलग चीज़ों को, बातों को बड़बड़ाने लगा। तो ये चीज़ों को हमें लिखना, तो दोनों का नेचर अलग है। तो अर्जुना तो है करेजियस पर्सन है, ब्रेव पर्सन है, उत्तरा जो है एक कवर्ड पर्सन है, सिर्फ बोलने वाला आदमी है, अपने बाजुओं से दिखाने वाला आदमी नहीं है। इस तरह से सपोर्टिव आंसर दोनों में भी कंपैरेटिव करके हमें लिखना पड़ता नेचर में, अर्जुना और उत्तरा किस तरह के नेचर के हैं। तो ये हुआ 8 वाक्य, दोनों आंसर आप तुम्हें लिखे तो यू विल गेट फॉर ईच वन 4 मार्क्स।
तो 8 मार्क्स कवर हो गए तुमने 8 वाक्य में, ये 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स। अब एक नेक्स्ट में इनकी तरफ जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट संदर्भ के तरफ। ओके, तो तुम्हें देख सकते हैं संदर्भದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ करको है ये मेन, अगला मेन जो कि 3 मार्क्स का रहता है। संदर्भದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ मौखिक के साथ डिस्क्राइब करो। प्रश्न 1, क्वेश्चन नंबर 1, शिव शिव कादी ಗೆಲಿದವು। ओके, ये क्वेश्चन है, एक लाइन देती तो ये लाइन कि हमें पॉइंट वाइज बना को लिखना संदर्भ में। तो संदर्भದೊಡನೆ मौखिक के साथ डिस्क्राइब करो। तो सवाल है प्रश्न 1, शिव शिव कादी ಗೆಲಿದವು। शिवा शिवा, ये शिव भगवान कादी ಗೆಲಿದವು, मैं इनके साथ जो है जंग नहीं लड़ सकता। कादी ಗೆಲಿದವು, मैं इनके साथ जंग नहीं लड़ सकता, बैटल नहीं कर सकता, वार नहीं कर सकता। शिव शिवा है शिव भगवान, शिव जी आप ही कर सकते हो। सो दिस इज द सेंटेंस, द पोएम लाइन दे हैव गिवन। सो वी हैव टू मेक पॉइंट वाइज एंड वी आर गोइंग टू राइट द आंसर फॉर दिस। ओके, पॉइंट वाइज बना को हमें इसका जो है आंसर लिखना है संदर्भ में। So you can see here, शिवा शिवा कादी ಗೆಲಿದವು। So what we have discussed in the textbook, same question, ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ, ಶಿವ ಶಿವ ಕಾದಿ ಗೆಲಿದವು, 3 मार्क्स का। ओके, सी सेम क्वेश्चन, प्रश्न 1, शिवा शिवा कादी ಗೆಲಿದವು, है शिव भगवान इनके साथ मैं तो जंग नहीं लड़ सकता। तो आंसर क्या है एक बार रीडिंग करा दूँ, उसके बाद पॉइंट वाइज बना को तुमना समझाता हूँ। ಗದುಗಿನ ಭಾರತದಿಂದ ಆಯ್ದ ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। तो ये ಆಯ್ಕೆ में आया। देन ಇದು ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಉತ್ತರನ ಉದ್ಧಾರವಾಗಿದೆ। उद्गारवाಗಿದೆ। ये सेकेंड पॉइंट हु सेड टू हुम में समझाता हूँ तुमना बाद में वर्ड टू वर्ड। गोग्रहण ಮಾಡಿ, ये संदर्भ सिचुएशन कौन से मुख में आया करको। ಗೋಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿರುವ ಕೌರವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸೋಲಿಸುವುದಾಗಿ ಅಂತಃಪುರದವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಉತ್ತರ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥವೇರಿ ಬರುತ್ತಾನೆ। ದೂರದಿಂದಲೇ ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯದ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ। ಅವನ ಉತ್ಸಾಹವೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ಭಯಭೀತನಾಗುತ್ತಾನೆ। ಈ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ। ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭ हुआ मौका। नेक्स्ट स्वारस्य में ಉತ್ತರನ ಈ ಉದ್ಗಾರವು ಅವನ ಭೀತಿಯನ್ನು ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಿದೆ। ओके, तो ये अब संदर्भ हुआ, इसको पॉइंट वाइज समझेंगे। हमें फर्स्ट पॉइंट जो है आयके में आता है, यानी सिलेक्शन ये किस में लेंगे कर को। तो गदुगिना भारत नाम के जो किताब से आयदा, गदुगिना भारत किताब से जो कुमारव्यास लिखा है, गदुगिन वो लिखना तुम्हें, कुमारव्यासनु बरेदिरुवा। ओके, कुमारव्यास जो लिखा गया है गदुगिना भारतದಿಂದ आयदा, गदुगिना भारत के किताब से लिया गया आयदा। निट्टोटदली हायदनु बिट्टा मंडेಯಲ್ಲಿ, ये नज़म का नाम लिखना बाद में। तो कौन सा किताब, ऑथर यहाँ कुमारव्यास नहीं लिखो ही, वो एक ऐड कर लो, कुमारव्यासನ ये लिखना, कुमारव्यासನ गदुगिನ ಭಾರತದಿಂದ ಆಯ್ದ ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂडेली, इस नज़म से। निट्टोटದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು बिट्ಟ मंडेली, इस नज़म का नाम, ये पोएम का नाम जो कि आज ये क्लास में जो तुम्हें पढ़ रही ना, ये नज़म का नाम। तो इस नज़म से पद्य भागದಿಂದ, इस पोएम से ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, इस लाइन को, कौन से सवाल के लाइन को, शिव शिव कादी ಗೆಲಿದವು, ये लाइन को जो है आरिಸಲಾಗಿದೆ, इस लाइन को लिया गया है। ये सवाल के लाइन को जो है इस नज़म में इससे लिया गया है करको। ओके, तो शिवा शिवा कादी ಗೆಲಿದವು करको एक सवाल देती, तो इसको हमें पॉइंट वाइज बना के लिखना। तो सबसे पहला पॉइंट आई के, यानी ये लाइन किस नज़म से, किस किताब से लिखा गया, वो हमें फर्स्ट लिखना। तो गदुगिನ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ एक ऐड कर लिया, नहीं लिखो ही, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಗದುಗಿನ ಭಾರತದಿಂದ ಆಯ್ದ ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ
ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। मतलब बच्चों देखो गदुगिना भारत कुमारव्यास लिखा गया, जो गदुगिना भारत है इस किताब से लिया गया। निट्टोटदली हायदनु बेट्टा मंडेयली, जो कि तुमने किताब में एक नज़म देखो ही, इस नज़म से पद्य भागदिंदा ई वाक्यವನ್ನು इस लाइन को लिया गया है। मतलब कुमारव्यासा का लिखा गया किताब जो गदुगिना भारत है, इस किताब का जो पोयम है निट्टोटदली हायदनु बिट्टा मंडेयली, इस नज़म से इस सवाल के लाइन को शिव शिवा कादिगलिदवो नाम का जो लाइन को जो है लिया गया है। ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट अब सेकेंड पॉइंट हु सेड टू हुम में आना। ये सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब सेकेंड पॉइंट में कौन किसने कहा, तो यहाँ पे ये इदु यानी इस जुमले को शिव शिवा कादिगलिदवो जो है कौरवर सैन्यವನ್ನು, जैसे ही कौरव वाले की दुर्योधना वाले की जो फौज को देखता है, कंडा देखता है, उत्तर कुमार जो प्रिंस है उसका उद्गारवाಗಿದೆ, उसकी जो है जो उन्हें बोलने वाली बात, उन्हें कन्वर्जेशन अपने आप में बड़बड़ाने वाली बात, ये क्या कर को शिवा शिवा कादिगलिदवो। जैसे उत्तरा जो बैटल फील्ड में जाता है वहाँ पे बहुत बड़ी जो है कौरव वाले की फौज देखता है, उसको देखकर डर कर घबरा कर जो है इस वाक्य को बोलता है शिवा शिवा कादिगलिदवो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट संदर्भ में क्या आ रहा है, गोग्रहण माडिरुव, यानी गोग्रहण यानी गायों बैलों को जो है कैप्चर करा हुआ, माडिरुव कौरवरोड़ने कौरव वाले के साथ जो है युद्ध माड़ी, कौरव वाले के साथ जंग लड़कर सोलिसुವುದಾಗಿ हरा तुम कर को अंतपुरदवर यानी अपने महल में रानियों के सामने मुंदे तन्ना प्रतापವನ್ನು अपने करेजियसनेस को जो है ಹೇಳಿಕೊಂಡ बोल लेता है उत्तर। अर्जुनನ सारथ्यदल्ली, अर्जुना जो है जैसे राइडर बन को आता है, चैरेट भगाले को आता है, रथवेरी बरुत्ताने, जैसे ही उन्हें चैरेट उसका राइडर बन को आता है, उसके रथा में उसके चैरेट में जो है बैठने को उत्तरा आता, अर्जुन एज ए राइडर बैटल फील्ड को आती। बैटल फील्ड को आने के बाद, जंग के मैदान में आने के बाद दूरದಿಂದಲೇ दूर से ही कौरवर सैन्यದ कौरव वाले की फौज को जो है महासागरವನ್ನು, कौरव वाले की फौज को देख को ऐसा लगता है उसके एक बहुत बड़ा समंदर आ रहा है मेरे सामने, नोडुत्ताने, ऐसा लगता है उसके सामने बहुत बड़ा समंदर ही आ रहा हो बहते हुए अपने सामने। ಅವನ उत्साहवल्ला, अब तक जो उसका ने एक्साइटमेंट था, बहुत ही इसके साथ था, बहुत ही उम्मस से था, वो सब भी क्या होता है डाउन आता, ठुस हो जाता, इಳಿದು भयभीतನಾಗುತ್ತಾನೆ, घबराहट हो जाते, डर खौफ आ जाता उसमें, इतनी बड़ी फौज देखने को थर्राता है और बोलता है ಈ सैन्यದೊಂದಿಗೆ, इस फौज के साथ होराडलु, लड़ने के लिए, जंग करने के लिए ईश्वरनिगे मात्रा, सिर्फ ईश्वर भगवान को ही होता है, उनके साथ वो खुद ईश्वर भगवान ही कर सकते हैं, शिव भगवान ही कर सकते हैं इनके साथ जंग, मेरे बस की बात नहीं। ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ, मैं जो इनके साथ जंग लड़कर ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ, जीते सरकाच, मैं इनके साथ जंग लड़को जीते जैसाच ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ, ऐसा उन्हें डिसाइड कर लेता है। सो दिस इज संदर्भ। अब स्वारस्य क्या आता है, हाईलाइटेड पॉइंट, एक मज़ेदार बात इसमें की लिखना, ये लास्ट पॉइंट। ओके, 3 पॉइंट है, एक तो आई के सिलेक्शन किससे लिया गया, हु सेड टू हुम हुआ, किसने किससे कहा, थर्ड संदर्भ सिचुएशन कोसे मौके के दरमियान, ये लाइन है अगर को लिखे डिटेल में। अब स्वारस्य एक 2 लाइन में लिखना, एक मज़ेदार बात जो कि उत्तरन ई उद्गारवु, उत्तरा की जो ये बड़बड़ाहट ये बोलती है जो है बातें, अवन भीतियन, उसकी खौफ को, उसके डर को, उसके जो है असहायकतेन, उसके हेल्पलेसनेस को जो है, हेल्पलेसनेस को जो है तोरिसुवंतिजे, इसको दिखाता है। उत्तरा की जो बड़बड़ाहट, उसके बातें जो है, उसकी खौफ को, उसके जो हेल्पलेसनेस को जो है यहाँ दिखा रहा है, तोरिसुवंतिदे। तो यहाँ पे शिवा शिवा कादिगलिदवो करके इस तरह का लाइन दिया, तो तुम्हें इसको पॉइंट वाइज बना के लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो आई की अगर को लिखती है सिलेक्शन में, यानी उसमें किस लाइन से लिया गया है, कौन आथर, ये तमाम चीज़ें आना। तो फर्स्ट में जो है इस फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखते हैं, आई के में ऐसा लाइन दिया, तो संदर्भ का जो है कुमारव्यासा लिखा गया, गदुगिना भारत किताब की जो है निट्टोटदली हायदनु बिट्टा मंडेली, इस नज़म से इस लाइन को लिया गया है। इस बात को जो है कौरवा की फौज को देखते ही उत्तरा कुमारा बड़बड़ा आता है या बोलता है, ये सेकेंड पॉइंट, किसने किससे कहा को आगा। अब थर्ड पॉइंट संदर्भ मौके को लिखती हैं, जैसे ही जो है कौरव वाले इनके ऊपर जंग लड़ना, उत्तरा वाले के ऊपर, उत्तरा कुमारा और उनकी डायनेस्टी के ऊपर कर क्या करता है, उन्हें उनके गायों को कैप्चर कर रहता है। तो ये बात मालूम उत्तरा बोलता है, इनके साथ मैं जंग लड़को, मैं हरा दूंगा को, उसके
पैलेस में जो अंतःपुरा का तो जो रानियाँ दासियाँ रहती हैं उस जगह को अंतःपुरा बोलते हैं, एक पैलेस में रहता हुआ। तो वहाँ उन्हें ऐसा बोल को दिखाता। अब जैसे ही अर्जुन उसका राइडर बन को आता है, इन्हें चैरियट चढ़ को जंग के मैदान में जाता, दूर से ही देखता कि इतनी बड़ी फौज दुश्मना की रहती है, जो कि कौरव वाले या फिर दुर्योधना वाले की फौज रहती है। इसको देखकर उन्हें डर को थर्रा जाता है और इनके साथ तो जंग लड़ना मेरी बस की बात नहीं, इसके साथ खुद शिव भगवान ही कर सकते सो होकर को डिसाइड कर लेता। सो दब पीछे आता शिवा शिवा कादी के लिए, वो शिवा शिवा मैं इनके साथ जंग नहीं लड़ सकता, खुद तुम्हें ही लड़ सकती। तो इसमें स्वारस्य मज़ेदार बात क्या कहते तो उसकी जो बात में यहाँ एहसास होता है कि उन्हें कितना जो है डर गए, कितना उन्हें स्केर्ड है, कितना उन्हें खौफ खा गया और उसका कितना हेल्पलेसनेस है। तो ये यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। सो दिस इज अबाउट द 3 marks क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड विद द आंसर शिव शिवा कादी ಗೆಲ್ಲಿದವು ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ। 3 marks इसमें तुमने मिले। ओके, ऐसा पॉइंट वाइज बना को लिखना। एक हमें डिस्कस करें संदर्भ का और 8 वाक्य के 2 भी हमें डिस्कस करें। दोनों भी जो है ईच वन कैरी 4 मार्क्स। तो ये 4 मार्क और ये 4 मार्क, 8 + 3 9 10 11 मार्क्स का जो है हमें इस क्लास में डिस्कस कर को ही, जो कि तुम्हारे एग्जाम और टेस्ट जो कमिंग प्रिपरेटरी सभी हैं इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके आगे के जो संदर्भ और ग्रामर पॉइंट थी वो सभी हमें नेक्स्ट क्लास में हमें डिस्कस करेंगे।